तो नहीं लिया भाई, किसी से पूछा भी नहीं, और 26 तारीख के आंदोलन की घोषणा कर दी है। जो होगा वो देखा जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आएंगे। परंतु जो पिछली बार हुआ है वैसा प्लीज आप लोग मत करिए। हम क्या सोचकर मीडिया में स्टेटमेंट देते हैं, हम पूरा ना वो कहना चाहिए झूठे हो जाते हैं यार, झूठे हो जाते हैं भाई। कारण सिर्फ और सिर्फ लोग रहते ही नहीं है। अभी 1 तारीख के आंदोलन के बाद दूसरे दिन मुश्किल से 100 लोग रुके थे। कहाँ 1800 से 2000 के बीच की संख्या पहला दिन, दूसरा दिन 100 लोग, तो कहाँ आंदोलन होगा भाई, बताओ ना। दूसरी चीज, आंदोलन धरना स्थल में होता है भाई, सड़क पे नहीं होता। उस दिन देर रात तक बहुत सारे लोग बैठे थे, पानी में आप लोग भीगे, है ना। ना तो मीडिया थी वहां पर कोई, ना कुछ और था, तो वो माहौल नहीं बन पाता। हमें परमिशन दिया जाता है धरना स्थल में बैठने का। हमारी संख्या को देखकर कम से कम हमको रोड तक आने का मौका मिल जाता है। परंतु रोड में मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप सबके सामने ये बात रख देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो जिला अध्यक्ष जाते हैं वहाँ एसपी ऑफिस में मीटिंग में, उनको पता है, आपको भी बता देता हूँ। एसपी साहब ने हमको कहा था, मैंने उनसे कहा था कि सर आधा घंटा बैठ जाएंगे रोड में, काफी रहेगा सर। तो वो बोले 1 घंटा बैठ जाना, मैं 1 घंटा देता हूँ तेरे। उसके बावजूद हम लोग कम से कम 5 से 6 घंटा रोड पे बैठे थे, 5 से 6 घंटे बैठे थे, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। कारण सिर्फ और सिर्फ वो हमसे इसलिए खुश थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम्हारा धरना शांतिपूर्वक रहना चाहिए, और हमने बिल्कुल शांतिपूर्वक किया। उन्होंने कहा था कोई झूमा झटकी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी झूमा झटकी नहीं हुई। पुलिस वाले हमसे इतना खुश है भाई। पुलिस वाले आप लोग से कई लोग जो सामने पंक्ति में रहते हैं ना, उनको बोले भी होंगे, मेरे को कई बार बोले हैं, शायद आप लोग को भी बोले होंगे, हमारे लिए भी लड़ो भाई, हमारा पेमेंट भी बढ़वाओ यार, हमारे लिए भी छुट्टी उट्टी के लिए कुछ करवाओ यार। ये हम लोग से पुलिस वाले कहते हैं, क्योंकि मैंने उस दिन कहा था, और मैं मानूंगा उस दिन की भीड़ को और उस दिन के लोगों को, जितने साथी आए थे बेचारे, किसी ने हमारी बात की अवहेलना नहीं की। सब बिल्कुल सभ्य, बिल्कुल शिक्षक की तरह, बिल्कुल सभ्य भाषा के साथ। कई बात छोटी मोटी हो जाती है, उनको उसको नजरअंदाज करना चाहिए। बाकी सारे के सारे बहुत सही तरीके से थे। मतलब हमने जो छाप छोड़नी थी वो छाप हमने उस दिन छोड़ी। और देखो भाई, बात रहती है लिखित वाली, तो मैं किसी भी नेता से या मंत्री से, मैं क्या, आप कोई भी मिलेगा ना तो ऐसा लिखित में नहीं ले सकते यार कोई भी, कि लिख के दो सर ऐसा करोगे करके। उस दिन मुलाकात हुई थी तो बाकायदा उन्होंने कहा था कि आपने जो कहा है आवंटन और ये प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए, उस पर ये हमारे अधिकार में आता है और हम इतना कर सकते हैं। रही बात ज्वाइनिंग की, तो उसके लिए हम कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं, ये बोला था। परंतु अब बात से एकदम ही ये प्रक्रिया ही आगे नहीं बढ़ी। चलो प्रक्रिया भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ती तो हमें लगता है कि हाँ भाई दिल्ली दूर नहीं है, अब नियुक्ति के लिए कुछ ना कुछ होगा। इन लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इस बार अगर हम आंदोलन रखे हैं भाई 26 तारीख को, इनके इन प्रकार अगर स्थगित नहीं होता हमारा आंदोलन, अगर आप लोग आओगे तो आप लोगों से निवेदन है कम से कम 2 दिन रुकने का सोच के आना यार। सबके लिए रुकने की, खाने की व्यवस्था रहती है भाई, हम करते हैं यार। आप पूछ लीजिए उस दिन भाई देखो मेरे पिताजी का तबीयत खराब था, वो खुद हॉस्पिटल में। मेरी जिम्मेदारी आप सभी की भी थी, परंतु मेरे पिताजी की भी थी। मेरे से जितना हो पाया मैं रुका वहां पर, शाम तक रुका था भाई। उसके बाद वापस गया, वापस आने के बाद फिर आप लोगों के पास वापस आया। वापस आने के बाद नहीं, पैरागॉन की चप्पल है। उसके बाद फिर वापस आने के बाद जितने साथी रुके थे सबके लिए रुकने की व्यवस्था किया गया था। वो पहले से था, सिर्फ गद्दा और पंखा वगैरह नहीं था, तो उसके लिए भी, उसकी भी व्यवस्था मैंने की। भले थोड़ा समय लगा, कारण ये था भाई कि रात को 9:30 बजे तो मैं खुद हॉस्पिटल से आया। हॉस्पिटल से आने के बाद टेंट वगैरह का पता किए, टेंट का पता चला, फिर आप लोगों के लिए
टेंट की जब व्यवस्था हो गई कि गद्दा मिल गया, पंखा मिल गया, तकिया, रजाई वजाई सब चीज मिल गई, तो अब उसको ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करनी थी। फिर गाड़ी की व्यवस्था किए, उसके बाद आप जितने लोग रुके थे उनके खाने की व्यवस्था करनी थी। तो रात को 11:30 बजे आप लोगों के लिए हमने खाना भी बनवाया, और उस दिन भगवान की कृपा रही कि रात को 11:30 बजे आप लोगों के लिए खाना भी बन गया। और माशाल्लाह भगवान की कृपा रही, वो बनाने वाले को मैं पक्का 100-200 दूंगा यार। क्या खाना बनाया था उस दिन, जो साथी रुके थे उनको पता है, उन लोग खाए हैं, सब दबा के खाए हैं, मजा आ गया उस दिन के खाने में। तो मैं अब यही बोल रहा हूँ भाई कि अगर आप लोग आते हो, अगर हमने ठान लिया है कि नियुक्ति चाहिए, तो भाई आंदोलन भी करना पड़ेगा। न्यायपालिका भी गए थे कुछ लोग, और जा सकते हो यार। नहीं मतलब दूसरा कोई उद्देश्य लेकर मत जाना भाई, नियुक्ति के उद्देश्य से जाओ तो बेहतर है। एक चीज आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, अगर ज्यादा जब लग जाएगा ना केस, जरूरत से ज्यादा कोर्ट में, तो हाई कोर्ट भी लिख के दे देगा कि यार बहुत ज्यादा लफड़ा हो रहा है, नियम कानून बहुत विसंगतियां हैं, भर्ती को निरस्त करो और नए सिरे से निकालो। इसीलिए हम बहुत सारे लोगों को जाने से मना भी करते हैं। अलग अलग चीजों को लेकर अलग अलग नया वो लेके जाओगे तो गड़बड़ होने का चांस है भाई। आज कमेंट नहीं आ रहे हैं यार, लेकिन अरे अभी दिखा 26 को हल्ला बोलेंगे हीरा कश्यप जी। ठीक है साथियों, 26 तारीख की तैयारी शुरू करते हैं। अगर आप सभी तैयार हैं, रेडी हैं, तो बिल्कुल अपने अपने जिला के ग्रुपों में बताइए। और अगर तैयार नहीं है तब भी कोई बात नहीं भाई, जैसा है वैसा तो चल रहा है। हम तो चाहते हैं कि ऐसा ना चले, हम सबको जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। ठीक है भाई, धन्यवाद।